आपने सबसे ज्यादा वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी गुजारा, बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे आपके, लेकिन उसके बाद फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि मैटर चीफ नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर और सरदार अयाज छोटा सादिक, आदमी है। वो कैसे? जो किसी का नुकसान करे छोटा ही होता है ना। मैंने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया था, हालांकि मैं जानता हूँ उसको, मुझे जानता है अच्छी तरह। तो क्या मैंने आपको टारगेट किया गया, मतलब स्पेशली? ऑब्वियसली देखे ना आप, जब आपके घर को 4 जगह तकसीम कर दिया जाए हम्म। तो पहली बात तो ये है कि आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि आपने कौन से हलके से इलेक्शन लड़ना है। ठीक। अब एक जगह मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक हम्म। जगह मरियम इलेक्शन लड़ रही है, तीसरी जगह जिसका अभी आपने नाम लिया एहसान फरामोश का, वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो मैं तो फिर मेरे पास तो ये एक ही रास्ता था ना कि मैं क्विट कर दूं, सियासत क्विट कर दूं। लेकिन मैं किसी के कहने पे तो सियासत क्विट नहीं कर सकता, किसी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी का अरसा गुजरा मेरी फैमिली का। मेरे वालिद ने 1960 में इलेक्शन लड़ा था पहला, हम्म। लोकल गवर्नमेंट का। तब इनका वजूद ही नहीं था किसी का। तो कैसे मैं किसी किसी के कहने पे या किसी के करने पे तो अपनी सियासत वो नहीं कर सकता। लेकिन सर जब हल्का बंदियां तब्दील हुई, कुछ नई हल्का बंदियां आई, तो सिर्फ एक हल्के के साथ ऐसा नहीं हुआ ना, वो तो तमाम हल्के इलाके जो हैं आप वो मिक्स किसी एंड दिन, मैच हुए, मर्ज नहीं, हुए। किसी दिन अच्छा। आप निकाल के देख लीजिएगा हम्म। तो आपको पता चलेगा कि इस हल्के का उन्होंने कितना बेड़ा गर्क किया ठीक। और टारगेट किया गया। ये मतलब मेरे ख्याल में शायद उनको ये यकीन नहीं था कि इसका कोई हल्का अगर चेंज होगा। मैं एक दफा नहीं किया, हम्म। ये हर दफा मुझे ही टारगेट टारगेट करते थे। सर वजह क्या है फिर इसकी? पता नहीं, मतलब ये I don't know। नून लीग के बड़े वजह हैं या फिर नहीं, चीफ नवाज शरीफ इलेक्शन? साहब बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है आपके साथ, हाँ, उनके होते हुए फिर ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है सर। वफादार आदमी है, खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, बहस नहीं करते किसी के साथ, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। हम्म। आपने देखा नहीं, इतनी बदतमीजी लोग करते हैं लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करते हैं। उनमें बर्दाश्त बहुत है यार, हम्म। और उनकी वो बर्दाश्त जो है ना वो बहुत नुकसान देती है। और मैं इस सिलसिले में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मियाँ साहब ज़रा थोड़ा सा आप एग्रेसिव हों, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। और ख़ास तौर पे आज इस पूरे दौर में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए थे। जिनमें आप भी शामिल हैं। नहीं नहीं, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं अपनी अपने रास्ता खुद बना लेता हूँ। मुझे मेरा अल्लाह मेरा मुझे रास्ता दे देता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बातों से। अच्छा सर, आप कहते हैं कि आप एक नाकाम सियासतदान रहे, आप जी, सियासतदान नहीं बन सके, नहीं बन सका। क्यों कहते हैं ऐसा? चापलूसी नहीं आती मुझे करनी किसकी? किसी की भी। हर कोई शख्स चाहता है, जो इक़्तिदार में है, जो ऊपर जगह बैठा हुआ है, वो चाहेगा कि आप उसकी खुशामद करें, आप उसकी तारीफ़ करें। कर नहीं सकता, पता नहीं क्या। ये सियासी कल्चर है पाकिस्तान का कि चापलूसी, खुशामद उसके मेरे बगैर ख्याल आप में ये नहीं? पूरी दुनिया में ही ऐसा है, अच्छा। मेरा ख्याल है। मुझे नहीं पता, मैं तो हम्म। अपनी यहाँ की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे ये मेरे ख्याल में पूरा एक है अपना आपका जनरली एक फिनोमेना, जनरली यही है। कौन कौन सी ऐसी खसूसियात आपको लगता है कि हमारे यहाँ सियासतदानों में हैं जो आप में नहीं है, जो आप अच्छे सियासतदान नहीं बन सके? मैं इसमें किसी को कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं नहीं जनरलाइज किसी का खसूसियात नहीं, मैं कि किसी कैसा होना का चाहिए। बिल्कुल जिक्र नहीं कर सकता। मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे में अपने में इतनी खामियां हैं, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी का नाम लूं या मैं किसी से बात करूं। सर ये अच्छे हैं जी, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। आपके सामने मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। नहीं सर, मुझसे आपसे ज्यादा मुझे नहीं पता हो सकता। पता नहीं, आप देख लें ना आपका आपके सामने। तजुर्बा है, आप उन लोगों में कभी उठते बैठते हैं। कभी देख लीजिए नून लीग सख्त खिलाफ होती है पीपल्स पार्टी के, और कभी उनके साथ चीर शुक्र होते हैं। ये तो सवाल ये मैंने सियासत आपसे है। करना था और आप अब मैंने आपकी बात आप स्ट्रेस कर रही थी, मौलाना साहब हैं, इतनी बेइज्जती करा के फिर हम पहले सड़कों पे पीटीआई घसीटते हैं, हम जी। पहले सड़कों पे घसीटते हैं, चौकों में चौराहों में लटकाने की बातें करते हैं, उसके बाद गले मिलते हैं। ये 74 से ऐसा ही चलता आया, 47 से सॉरी। बचपन में जज्बात में आके इंसान बहुत सारे अल्फाज अदा कर जाता है। बचपन में या 55 में? बचपना कह लीजिए, जज्बात कह लीजिए, उम्र का तकाजा कह लीजिए, जवानी कह लीजिए, हम्म। फिर इस किस्म की बातें कर रहा था। मैं भी जब काउंसलर था, मैं इस किस्म की तकरीरें किया करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना करना कख नहीं।
वो सिर्फ तकरीरें होती हैं? अगर प्रैक्टिकल हो तो फिर आपके सामने होता।